हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। छात्रों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाले सॉलिड्स के क्या शेप हैं, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उनकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एनिमेशंस वीडियो बनाया हुआ है। इस एनिमेशंस वीडियो के थ्रू आपको सॉलिड्स के शेप और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। छात्रों, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस में सॉलिड का नाम और उसके स्पेसिफिकेशंस की वैल्यू दी जाती है। फिर उस सॉलिड्स के बारे में आपको कुछ समझना होता है और फिर उसका शेप ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो की हेल्प से आप सॉलिड्स के बारे में इजीली समझ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड का क्लासिफिकेशंस क्या है। तो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के फॉर्म में या हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग सॉलिड को मेनली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला पार्ट्स है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन और दूसरा पार्ट्स है पॉलीहेड्रॉन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट की आउटर जो सरफेस होती है सेंटर की एक्सिस लाइन से सिमेट्रिकल्स होती है। जैसे हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस में स्फीयर है। यहाँ पे ये देखिए सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में ये स्फीयर है। इस स्फीयर्स का जो एक्सिस है उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी जो आउटर सरफेस है वो सिमेट्रिकल है। सेम दूसरा जो ऑब्जेक्ट है कौन हम देखेंगे। कौन में भी इसी टाइप का जो है कि इसकी जो एक्सिस है एक्सिस के सिमेट्रिकली ये आउटर सरफेस रहेगी। सिमिलरली सिलेंडर, तो ये सिलेंडर्स है। अब हम दूसरे टाइप्स में देखेंगे पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो आउटर सरफेस है वो फ्लैट ऑब्जेक्ट से बनी हुई है या फ्लैट सरफेस से बनी हुई है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे टेट्राहेड्रॉन का मतलब है कि इसकी जो सरफेस है वो सरफेस फ्लैट ट्रायंगल से बनी हुई हैं। यहाँ पे देखेंगे क्यूब का मतलब ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स का जो आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस फ्लैट सरफेस से बना हुआ है। साथ ही साथ इस जो फ्लैट सरफेस का जो शेप है वो हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर शेप है। और इस स्क्वायर शेप से जो ऑब्जेक्ट्स बन रहा है वो ऑब्जेक्ट्स की सारी साइडें एक बराबर हैं। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब है जिसके जो फेस हैं वो 8 फेस होते हैं, इसमें फ्लैट फेस। नेक्स्ट है आइसाहेड्रॉन का मतलब है जिसमें जो फेस है वो फेस ऑब्जेक्ट के 12 फेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिज्म का मतलब होता है इस टाइप के ऑब्जेक्ट जिनके कुछ फेस अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रिज्म देखें तो प्रिज्म में इसके टॉप और बॉटम फेस तो एक जैसे रहेंगे और साइड फेस जो है अलग अलग रहेंगे। और एक पिरामिड, इनका बेस तो पॉलीगॉन की तरह होता है, लेकिन जो टॉप जो है 0 होता है और वहाँ पे वो अपेक्स पॉइंट बनता है और इसके जो फेसेस अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है डेडोकाहेड्रॉन में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होता है उस ऑब्जेक्ट के जो फेस होते हैं उसमें वो 16 फेस होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो हमारे सॉलिड्स हैं इन सॉलिड्स के ये क्लासिफिकेशंस हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है, स्पेसिफिकेशंस हैं सेपरेट सॉलिड्स के। तो हम देखेंगे सबसे पहले सॉलिड क्या होता है।
सॉलिड का मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वॉल्यूम हो। वॉल्यूम का मतलब ये होता है जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों वैल्यू जो है वैल्यूएबल हो या काउंटेबल हो। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम सॉलिड बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट्स की इसकी लेंथ और विड्थ यदि हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थिकनेस बहुत कम है। तो लेंथ और विड्थ के रिस्पेक्ट में इसकी थिकनेस कम है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ और विड्थ होती है उसको हम प्लेन बोलते हैं। लेकिन यदि इसी ऑब्जेक्ट्स में यदि हम लेंथ और विड्थ के साथ साथ इसकी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड कहलाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लेन है, इस प्लेन की यदि हम इस तरीके से विड्थ बढ़ा देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है प्लेन्स के कन्वर्ट होके ये हमारा सॉलिड में बदल जाएगा। देखिए इस तरीके से अब हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में लेंथ, विड्थ और थिकनेस आ गई है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, अब हमारा ये ऑब्जेक्ट सॉलिड कहलाएगा। छात्रों आइए अब हम देखते हैं स्पेशली जो सॉलिड्स हमें अपने इस सब्जेक्ट में यूज करना है, उन सॉलिड्स के बारे में अब हम देखेंगे। तो छात्रों यहाँ हम देखेंगे जो हमने क्लासिफिकेशंस किए थे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे छात्रों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट्स का एक डायग्राम लिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट्स में ये जो लाइन है, ये लाइन इस कॉमन रेफरेंस लाइन है या इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हमने एक ऑब्जेक्ट की जो है आउटर्स लाइन्स ली हुई हैं। अब इस आउटर लाइन को यदि हम इस कॉमन रेफरेंस लाइन या एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते हैं, बराबर घुमाते हैं इस तरीके से, तो ये एक तरीके की ऑब्जेक्ट का शेप गेन कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसको इस तरीके से घुमाया तो ये एक जो शेप है, ये बॉटल का शेप इसने गेन कर लिया। अब इस बॉटल को हम, इस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो इस टाइप से देखिए फिर से दिखाते हैं आपको। ये हमने लिया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की ये कॉमन रेफरेंस लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में इसको हमने ये इस तरीके से घुमा दिया। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अब ये यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट से लेते हैं, जैसे कि स्पेयर्स बनाने के लिए यदि हम इसको हाफ सर्कल्स लेते हैं और इस हाफ सर्कल को इसकी डायामीटर के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से हमारा जो है स्पेयर बन जाएगा। देखिए इस एनिमेशंस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कैसे ये ऑब्जेक्ट्स हाफ स्पेयर्स जो है एक सॉलिड में कन्वर्ट करता है। इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की जो है कैटेगरी में आती है। देखिए स्पेयर, ये हाफ स्पेयर से हमारा ये फुल स्पेयर में कन्वर्ट हो गया। और तरीके से देखते हैं अपन इसको, देखिए ये अब यहाँ से देखिए ये देखिए ये हमारा पूरा स्पेयर बन गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने एक कॉमन रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इसको रिवॉल्व किया है। रिवॉल्व करने पर जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। ये जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया ये स्पेयर हो गया। सिमिलरली और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको और हम देखते हैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर को भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। कौन है, कौन भी इसी तरीके से बनती है। ये देखिए कौन, देखिए कौन भी इसी तरीके से बनते हैं। ये कौन के स्पेसिफिकेशंस है, इसका बेस है या अपेक्स पॉइंट्स है, इसकी स्लैंट लेंथ है।
छात्रों, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मेनली पॉलीगॉन्स यूज होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस और कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में कौन सिलेंडर वगैरह आता है, लेकिन अब हम पॉलीहेड्रॉन के ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे। तो पॉलीहेड्रॉन्स ऑब्जेक्ट्स में पिरामिड्स और प्रिज्म दो टाइप के हैं। तो यहाँ पे यदि हम पिरामिड्स देखते हैं तो पिरामिड में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पिरामिड्स हमारे डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स हैं, जिसमें पिरामिड्स में अपेक्स पॉइंट्स 0 होता है और जो बेस होता है वो बेस किसी पॉलीगॉन के रिलेटिव में होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास ए जो दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, इसे बेस जैसे इसका जो है स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। साथ ही इसका जो ऊपर का पॉइंट है इसे हम अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो ये अपेक्स पॉइंट होता है और साथ में ये जो होती हैं इसको स्लैंट लेंथ बोलते हैं। ये स्लैंट लेंथ है। तो किसी भी पॉलीगॉन में, इस टाइप के पॉलीगॉन में जो कि पिरामिड्स है या प्रिज्म है, इनके ये 3 मेन स्पेसिफिकेशंस हैं। इन 3 मेन स्पेसिफिकेशंस के रिस्पेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये आपका स्क्वायर पिरामिड्स है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पेंटागन पिरामिड्स है। जो हमारे पास पिरामिड है ये पेंटागन पिरामिड्स है। इस पेंटागन पिरामिड का बेस पेंटागन है और ये इसका जो अपेक्स पॉइंट है ऊपर का ये वाला, जब इसको हम टॉप से देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है। ये इसकी स्लैंट लेंथ है, ये देखिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट है हेक्सागोनल पिरामिड्स। हेक्सागोनल पिरामिड्स में जो बेसिस रहेगा वो बेस यहाँ पे इस तरीके से 6 साइड्स रहेंगी उसकी। ये इसका ये बेस है, इस तरीके से दिखता है। टॉप से यदि हम देख नेक्स्ट पॉलीगॉन, ये नेक्स्ट पॉलीगॉन हमारा हेप्टागोन पॉलीगॉन है। इस हेप्टागोन पॉलीगॉन का ये अपेक्स पॉइंट्स है, ये यहाँ पे इसकी बेस है, साइड्स हैं, स्लैंट लेंथ हैं। ये बेस इस तरीके से दिखेगा जब हम नीचे से देखेंगे, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा। साथ ही अब हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट्स को यदि हम फ्रंट से देखते हैं तो किस तरीके से दिखेगा और टॉप से देखते हैं तो किस तरीके से दिखेगा। ये टॉप से इस तरीके से दिखेगा। छात्रों, अब हम इसके बाद चलते हैं जो हमारे नेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट्स है वो है हमारे प्रिज्म। प्रिज्म में जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के फेस अलग होते हैं और टॉप और बॉटम व्यू अलग होते हैं। तो यहाँ पे साइड फेस और टॉप एवं बॉटम फेस सेम होते हैं। तो अब हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म में जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो साइड फेस का अलग होता है और टॉप और बॉटम एक जैसे सेम होते हैं। तो इस तरीके से 2 टाइप के इसमें जो आउटर फेसेस हैं वो होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो फेसेस हैं वो स्क्वायर हैं और इसके जो टॉप और बॉटम हैं वो ट्रायंगल्स हैं, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिज्म है वो स्क्वायर प्रिज्म है या रेक्टेंगल प्रिज्म है। रेक्टेंगल प्रिज्म में जो इसके फेसेस हैं वो रेक्टेंगल्स हैं। फेसेस इसके स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम ये हमारा रेक्टेंगल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है पेंटागोनल प्रिज्म। यहाँ पे ये पेंटागोनल प्रिज्म है। इस पेंटागोनल प्रिज्म में इसका जो बॉटम और टॉप जो है ये पेंटागोन होगा, जिसकी साइड में 5 होगी, और इसके जो साइड फेसेस हैं वो साइड फेसेस आपके रेक्टेंगल होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म टॉप से यदि देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, और यदि हम फ्रंट से देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। फ्रंट व्यू हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिज्म है, तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है हेक्सागोनल प्रिज्म। ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। इस हेक्सागोनल प्रिज्म में टॉप और बॉटम जो है हेक्सागोन रहेगा और उसकी जो साइड फेसेस हैं वो साइड फेसेस रेक्टेंगल रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा
कि किस तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके फेसेस होते हैं और इनकी कैसे इनकी टर्मिनोलॉजी हम इनको और क्या क्या इनकी टर्मिनोलॉजी है। तो छात्रों, आज हमने यहाँ पे देखा कि सॉलिड किस किस टाइप के सॉलिड होते हैं और इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं और इनके शेप के बारे में हम किस तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।